या तो हम कहते हैं संसार और मोक्ष, या हम कहते हैं शैतान और ईश्वर। तब हम कहते हैं शैतान बुरा है और ईश्वर भला है। तो सारे संसार की जो बुराई, हमें जो बुराई मालूम पड़ती है, वो हम शैतान पर थोप देते हैं, और जो भी हमारी धारणा में भलाई है वो हम परमात्मा पर थोप देते हैं। तब शैतान से बचना है और परमात्मा को पाना है, लेकिन वासना पैदा होगी। जहां चुनाव है वहां वासना से छुटकारा कैसे होगा? सिर्फ अचुनाव में, चॉइसलेसनेस में वासना गिर सकती है, उसके पहले वासना नहीं गिर सकती। लाओसे की बात ठीक से समझ में आ जाए तो वासना छोड़नी नहीं पड़ती, वासना का उठना ही असंभव हो जाता है। और जिस वासना को छोड़ना पड़े वो छूटेगी नहीं, क्योंकि वासना को छोड़ने की कोशिश में भी आप और किसी वासना का सहारा लेंगे। जब भी आप एक वासना को छोड़ेंगे तो दूसरी वासना के सहारे छोड़ेंगे, तो एक छूट जाएगी और दूसरी पकड़ जाएगी, और तब इलाज बीमारियों से भी ज्यादा बदतर सिद्ध होते हैं। क्योंकि एक बीमारी हटती नहीं कि जिसे हमने औषधि समझी थी वो बीमारी हो जाती और वो हमें पकड़ लेती। इसलिए संसार को छोड़कर भागने वाला जो सन्यासी है, उसका सन्यास भी एक रोग है, होगा ही, क्योंकि उसके सन्यास में समग्रता नहीं है, वो भी एक खंड है। तोड़ के, बचा के, जबरदस्ती आसपास दीवारें खड़ी करके वो सन्यास को बचा रहा है, और जिस सन्यास को बचाना पड़ता हो वो मुक्ति नहीं ला सकता। और जिस सन्यास को किसी चीज के विपरीत खड़ा हो वो अपने विपरीत से जुड़ा रहता है, वो विपरीत का ही हिस्सा होता है, उसका प्राण अपने विपरीत में ही होता है। संसार के विपरीत जो सन्यास होगा वो सन्यास नाम मात्र को होगा, वो एक नए ढंग का संसार होगा। शक्ल बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन मूल रोग अपनी जगह होगा। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपना चिकित्सा, अपनी मानसिक चिकित्सा करवा रहा था। वर्षों के बाद उसके एक मित्र ने पूछा कि अब तो चिकित्सा मालूम होता है पूरी हो गई, क्योंकि तुम चिकित्सक की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते, क्या लाभ हुआ तुम्हें? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी बीमारी ये थी कि मैं हर छोटी छोटी चीज से भयभीत हो जाता हूं। ऐसा भी नहीं कि कुछ हो रहा हो तब भयभीत होता हूं, होने की आशंका से, हो ना जाए इस कल्पना से भी भयभीत हो जाता हूं। उदाहरण के लिए मेरी हालत ऐसी थी चिकित्सा के पहले कि टेलीफोन रखा हुआ है तो कहीं घंटी ना बजने लगे, कोई किसी से बात ना करनी पड़े तो मैं कंपने लगता था, घबराने लगता था, और घंटी अगर बज गई तो मैं इतना घबरा जाता था कि मैं उठ ही नहीं सकता था अपनी जगह से। तो उसके मित्र ने पूछा तो अब तो तुम ठीक हो गए, अब क्या हालत? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं अब इतना ठीक हो गया हूं कि अब हालत ऐसी है कि घंटी ना भी बजे तो भी दिन में 20 दफे मैं फोन पे जवाब देता। तब घंटी भी बजती थी तो उठ नहीं सकता था, अब घंटी नहीं भी बजती तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो फोन उठा के जवाब दे ही देता। एक बीमारी से दूसरी बीमारी में चले जाना बहुत आसान है, और विपरीत बीमारी में चले जाना तो एकदम आसान है, लेकिन मूल रोग अपनी जगह खड़ा रहता है। जहां भी हम विपरीतता खड़ी करते हैं वहीं उपद्रव हो जाता है। लाओस से कहता है सारा जगत, ये सारा अस्तित्व ताओ का प्रवाह है, धर्म का प्रवाह है। ये यहां माया और ब्रह्म ऐसे दो नहीं है, ये जो माया दिखाई पड़ रही ये भी ब्रह्म का ही प्रवाह है। ऐसा कहना ठीक नहीं कि परमात्मा कण कण में, कण कण परमात्मा है। ये कहना भी भ्रांत है कि कण कण में परमात्मा है, क्योंकि तब हमने कण को अलग कर लिया और परमात्मा को ऐसे डाल दिया जैसे डब्बे के भीतर कोई किसी चीज को रख देता। लाओसे की दृष्टि में कण कण में परमात्मा है ऐसा कहना ठीक नहीं, कण कण ही परमात्मा है। यहां परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
मगर तब हमें कठिनाई होगी, क्योंकि तब हम किससे लड़ेंगे? और बिना लड़े अहंकार खड़ा नहीं होता। तब हम किसको जीतेंगे, किसको दबाएंगे, किसको नष्ट करेंगे? क्योंकि बिना लड़े अहंकार को कोई मजा नहीं होता। अगर सभी कुछ परमात्मा है तो हम एकदम खाली हो जाएंगे, हमारी सारी लड़ाई खो गई, लड़ने को कुछ भी ना बचा। और हम चाहते हैं कि लड़ने को कुछ बचे, क्योंकि लड़ने में ही हमें पता चलता है कि हम हैं। जितना हम लड़ते हैं उतना हमें पता चलता है कि हम हैं। जब आपको कुछ करने को नहीं होता तब आपको ऐसा लगता है आप मिट गए। मनस्विद कहते हैं कि लोग जैसे ही अपने काम से रिटायर होते हैं उनकी 10 वर्ष उम्र कम हो जाती, क्योंकि लड़ने को कुछ नहीं बचता। ये जान के आप हैरान होंगे कि कुंवारे लोग कम जीते हैं बजाय पतियों के, क्योंकि उनको लड़ने को कुछ नहीं होता। ये पश्चिम में जब अभी इस सब की गणना चलती थी तो वो बहुत चकित हुए। वो सोचते थे कि कुंवारा आदमी ज्यादा जीना चाहिए, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, पत्नी बच्चे का उपद्रव नहीं। लेकिन वो जल्दी मर जाते, क्योंकि वो झगड़ा झंझट जो है वो जिलाए रखता है। उससे लगता है मैं भी हूं। कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन दांव चलते रहते हैं और आदमी टिका रहता है। अगर आपको लड़ने को कुछ भी नहीं है तो आपको लगेगा आप खो गए। लड़ाई से जैसे ईंधन मिलता था। गैर विवाहित लोग ज्यादा विक्षिप्त होते हैं बजाय विवाहित लोगों के। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि विवाहित आदमी कैसे विक्षिप्त होने से बचता है, यही चमत्कार है। लेकिन गैर विवाहित लोग ज्यादा मानसिक बीमार होते हैं बजाय विवाहित लोगों के। क्या होगा कारण? मनस्विद कहते हैं वो जो संघर्ष है उससे उनके अहंकार को शक्ति बनी रहती। रोज रोज लड़के वो अपने को निखारते रहते, ताजे बने रहते। लड़ने को कुछ नहीं होता, आदमी ढीला पड़ जाता, सुस्त हो जाता। आप देखते हैं जब कभी युद्ध होता है तो मुल्क में कैसी जान आ जाती, कैसा हर आदमी तेजी से चलने लगता है और हर आंख में चमक मालूम होती। लोग मर रहे हैं और मुल्क में तेजी की लहर दौड़ जाती। क्या कारण होगा? वो जो संघर्ष है वो आपको खबर देता है कि आप भी जिंदा हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। जब कुछ संघर्ष नहीं तो आदमी खाली हो जाए, फिर उसे लगता है कि मैं हूं या नहीं इसका भी पता नहीं चलता। अपनी आइडेंटिटी, अपना तादात्म्य खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सारा जगत प्रतियोगिता में लगा रहता है। सच्ची प्रतियोगिता नहीं तो हम झूठी प्रतियोगिता भी खड़ी कर लेते हैं। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में लिखा है कि अगर युद्ध ना भी हो रहा हो तो भी किसी मुल्क को अगर जवान रहना हो तो युद्ध की आशंका को बनाए रखना चाहिए कि युद्ध होने वाला है, कि युद्ध होने वाला है। इस आशंका को तो बनाए ही रखना चाहिए अगर मुल्क को जवान रहना हो। असली युद्ध ना हो तो नकली युद्ध की हवा। ये जो कोल्ड वार चलती है दुनिया में वो उसी लिए चलती है, क्योंकि युद्ध हमेशा चलाए रखना आसान नहीं है, लेकिन ठंडा युद्ध हमेशा चलाया जा सकता है। उससे लोग जिंदा मालूम पड़ते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में प्रतियोगिता खोजते रहते हैं। अगर बाजार से मन नहीं भरता तो ताश फैला के टेबल पे बैठ जाते, लड़ाई शुरू। ताश के ऊपर लड़ाई शुरू। शतरंज रख लेते हैं। अब घोड़े और हाथी असली लेके लड़ाई पे जाना जरा मुश्किल, तो लकड़ी के घोड़े हाथी चलाने लगते और युद्ध का पूरा मजा। आप दिन भर के थके थे, वो थकान एकदम खो जाती। जैसी शतरंज बिछाई गई वो थकान खो गई। अब आप पूरी रात टिके रह सकते हैं। कौन ये शक्ति देता है आपको? ये शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति आती है अहंकार के संघर्ष से। इसलिए आप देखते हैं कि सन्यासी के चेहरे पर जो रौनक दिखाई पड़ती है, लड़ने वाले सन्यासी के चेहरे पर, वो रौनक कुछ तपस्या का कारण नहीं, वो एक ऐसी लड़ाई में लगा हुआ है जहां अहंकार की तृप्ति की बड़ी सुविधा है। आपकी लड़ाई दो कौड़ी की, इसलिए जब भी आप उसके पास जाएंगे वो कहेंगे क्या कर रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो, क्षणभंगुर संपदा, इस जीवन में क्या रखा है, हमारी तरफ आओ, हम उस जीवन को खोज रहे हैं जो शाश्वत है।
हम उस संपदा की तलाश में हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उस बड़ी लड़ाई में उसमें रौनक है, ताजगी है, वो टिका हुआ है, लेकिन वो लड़ाई अहंकार को निर्मित कर रही है। और ध्यान रहे, अहंकार की रौनक रुग्ण है और अहंकार की रौनक विषाक्त है। लाओस से कहता है कि ताओ का प्रवाह है सब कुछ, बाढ़ की भांति ताओ ही सब तरफ बह रहा है। सभी कुछ स्वीकार करने जैसा है, यहां अस्वीकार करने जैसा कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी अस्वीकृत हो रहा है वह भी परमात्मा है। मगर इतना बड़ा हृदय चाहिए स्वीकार करने का। फिर अस्वीकार करने के लिए तो क्षुद्र हृदय काफी है। इसलिए जो आदमी जितने छोटे हृदय का होता है उतना अस्वीकार करता रहता है, उतना निषेध करता रहता है। ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, इंकार करता रहता है। बहुत छोटा संकीर्ण हृदय है। अगर आप पूरे अस्तित्व को हां कह सके तो ही आपको परमात्मा की प्रतीति शुरू होगी। वो कहीं छिपा नहीं है, वो यहीं प्रकट है, वो सब जगह प्रकट है। सभी रूप उसके, सभी अभिव्यक्तियां उसकी हैं, सभी घटनाओं में वो छिपा है। जिसको हम बुरा कहते हैं वो हमारी व्याख्या है, जिसको हम भला कहते हैं वो हमारी व्याख्या है। लेकिन परमात्मा बुरे में भी है और भले में ही, क्योंकि हमारी व्याख्याएं परमात्मा को निर्धारित नहीं करती।